नमस्कार। अजय हिंदुस्तानी चैनल पर आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, देश के सबसे कट्टर ईमानदार नेता और इस देश के सबसे बड़े देशभक्त माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आज उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी उनको कस्टडी में ली थी। उस मामले में आज उनकी पेशी थी कि उनकी कस्टडी को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। तो ईडी ने डिमांड करी थी 7 दिन की हमको कस्टडी दी जाए और अरविंद केजरीवाल जी हमारी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसी मामले में उनको आज ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है 1 अप्रैल 11:30 बजे तक। कल आम आदमी पार्टी ने बड़े जोर शोर से ये दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में कल कोर्ट के सामने खुलासा करेंगे। कोर्ट के सामने वो बताएंगे कि घोटाले में कौन कौन शामिल है और कैसे घोटाला हुआ है। इसको लेके बड़ी दिलचस्पी लोगों की बढ़ गई थी इस मामले में कि अरविंद केजरीवाल जी कल कोर्ट के सामने पता नहीं किसका नाम लेंगे, कौन सा नया किरदार सामने आएगा, किस चीज से पर्दा हटाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। सारे लोगों में बड़ी उत्सुकता थी कि केजरीवाल जी कल कोर्ट में क्या बयान देते हैं। पर आज जब उनको कोर्ट में पेश किया गया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कोई उन्होंने नई बात बोली होती। उन्होंने कोई नई बात नहीं बोली है। उन्होंने जो पहले बोलते आ रहे थे वो ही चीजें उन्होंने बोली है कि जो बीजेपी हमारी सरकार को गिराना चाहती है, बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। और शरद चंद्र रेड्डी, उसने बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया था बॉन्ड के जरिए। ईडी ने जब उसके यहाँ छापा मारा उसके बाद उसने बैंक से बॉन्ड खरीदे, बॉन्ड खरीद के बीजेपी को दिए, उसके बाद उसकी जमानत हो गई। पर यह आधी अधूरी बात उन्होंने वहां पर कोर्ट में बता दी। ये नहीं बताया था कि जिस दिन शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी है, उसके फादर की जो कंपनी है, उसने जब बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी को चंदा दिया था, टीआरएस को चंदा दिया था, कई पार्टियों को वो चंदा देते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, उन्होंने भी चंदा दिया था या उनकी सहयोगी कंपनियां हैं उन्होंने चंदा दिया था। तो उस चंदा देने के 7 महीने बाद शरद चंद्र रेड्डी की जमानत हुई है। वो भी ईडी ने विरोध किया था और उसको स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली है। तो केजरीवाल जी का ये कहना था कि इसमें घोटाला तो बीजेपी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने कोई घोटाला नहीं किया है, नहीं कोई पैसा बरामद हुआ है, इतने सारे छापे लगे, इतना ईडी ने सर्च किया था, कहीं कुछ सबूत नहीं मिला है और किसी भी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मुजरिम नहीं माना है। मैं खुद ये मानता हूं कि व्यक्तिगत तौर पर अरविंद केजरीवाल एक बहुत ईमानदार नेता हैं। जो उनकी एक छवि है वो ऐसी बनी हुई है। पर यहां पर बात यह है कि उन्होंने जो चंदा लिया था, ईडी का आरोप है कि वो चंदे को, जो रिश्वत जो ली गई थी, वो रिश्वत शराब घोटाले में जो ली गई थी, वो गोवा और गुजरात के चुनावों में खत्म हो गई है। वो जो पैसा था उसका इस्तेमाल कर चुके हैं, खर्च कर चुके हैं। उनके पास कोई कैश नहीं है, कोई प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है, कोई चल अचल कोई संपत्ति उस पैसे से नहीं खरीदी है। अब केजरीवाल जी का कहना है कि जब मैंने कोई चल अचल संपत्ति नहीं खरीदी है, मेरे घर से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है, तो आप मुझ पर रिश्वत का आरोप कैसे लगा सकते हो कि शराब में घोटाला हुआ है। पर ईडी का कहना है कि जो जो पैसा इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ था वो रिश्वत का था। यहीं पर पेच है, क्योंकि केजरीवाल जी उस पैसे को रिश्वत नहीं मानते हैं जो उन्होंने शराब कंपनियों से लिया था और गोवा और गुजरात के चुनाव में इस्तेमाल किया था। क्योंकि वो उनका मतलब है कि मैंने खुद अपने लिए तो लिया नहीं है, मैंने तो पार्टी के उसमें खत्म किया है, तो वो कोई रिश्वत नहीं मानी जाएगी। यही है, एक साधारण सी भाषा में समझाऊं, एक आम आदमी की बोलचाल में, तो यही है। उनका कहना है कि जो पैसा बरामद नहीं हुआ है वो पैसा मैंने अपने लिए लिया नहीं है, तो वो रिश्वत नहीं है। पर इस मामले में करप्शन हुआ है, रिश्वत ली गई है और ये 100% श्योर है। केजरीवाल ने अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर किसी ने कुछ भी नहीं लिया है, पर पैसे का लेन देन हुआ है। मनी ट्रेल साबित करने के लिए ईडी के पास सबूत हैं, जैसा कि वो आरोप लगाते हैं। तो आगे चल के देखते हैं वो क्या कर पाते हैं। पर आज कोई बड़ा खुलासा केजरीवाल जी नहीं कर पाए हैं कोर्ट में। दूसरी चीज कि आम आदमी पार्टी जो दावा करती थी
कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार करते हैं तो दिल्ली में क्रांति हो जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे और लोग रोड जाम कर देंगे और बवाल हो जाएगा दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जब से गिरफ्तार हुए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिंपति अब वो खोते जा रहे हैं, लोगों की सहानुभूति वो खोते जा रहे हैं, उनका सपोर्ट, उनका समर्थन खोते जा रहे हैं। जो बात 2012 में आम आदमी पार्टी के साथ लोगों का जुड़ाव था, इस समय वो जुड़ाव नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डाउट है, ये शक है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी इस घोटाले में शामिल थे या हैं, और इस वजह से लोग उन पे इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं जो ट्रस्ट उन पे 2012 में था। तो अब अरविंद केजरीवाल इसलिए फड़फड़ा रहे हैं और आम आदमी पार्टी कि उनको ये लग रहा था कि लोग हमारे लिए बाहर निकलेंगे अपने घरों से, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दिल्ली में सब कुछ शांत है, सब कुछ ठीक है। कोई खास कोई लोगों के बीच इस चीज का कोई वो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया है, या उनके मन में ये हो कि हम जाके विरोध करें या सड़कों को जाम कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखते हैं कि आम आदमी पार्टी को इस आगे क्या होता है उनके साथ। अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल को जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद कस्टडी में उनको भेजा जाएगा या उनको जेल भेजा जाएगा, ये बात की बात है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।